अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व रसूलिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे नाना की उम्मत थी ये बाकमाल, मेरे नाना की उम्मत थी ये बाकमाल, ना ही जोलीदगी से कभी बिखरे बाल, उसकी तस्खीर में थे जुनूब व शुमाल, शर्क़ और ग़र्ब में था उसी का जलाल। आ गया क़ौम मुस्लिम पे क्यों कर ज़वाल, रूह शब्बीर भी कर रही है सवाल। और अर्ज़ किया है तुम हदीसो खुरा को मिटाते रहे, तुम अमल की भी शम्अ बुझाते रहे, इन ज़ियाग़े सनम भी बनाते रहे, तुम शहादत का गम भी सुनाते रहे, तुम यहूदी से लगते हो अतवार में, तुम मुख़ल्लिद नहीं मेरे किरदार में। एक मरतबा बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन इकराम, आज के जो दो मौजू थे वो दोनों ही बहुत ही अहमियत के हामिल थे। पहला मौजू जो मेरी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, जो था हिजाब। इसके बाद उम्मीद है कि ख़वातीन जो हिजाब के बारे में इतना डिटेल में नहीं जानती थी वो अब उस पर अमल करेंगी और दूसरों को भी अमल करवाएंगी। अब दूसरा अहम मौजू औलाद की तरबियत है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे पास बच्चे के लिए सिर्फ बच्चे के बारे में ये सोचा जाता है कि उसे डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाया जाएगा। इसका सबब ये है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। इसी तरीक़े से जब उसको इस्लाम सिखाया जाएगा तो न उसका दुनियावी फ्यूचर बल्कि उसकी आखिरत भी अच्छी होगी। तरबियत औलाद के हुकूक़ में से एक हक़ है। औलाद के कुल 7 हुकूक़ हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको तमाम 7 हुकूक़ से डिटेल्स में वाकिफ़ करवाऊँगी ताकि आप उनके तमाम हक़ अदा करें। औलाद का पहला हक़ ये है कि उनकी क़द्र व क़ीमत की जाए। क़द्र व क़ीमत से मुताल्लिक़ अगर वज़ाहत करती चलूँ कि आपको ये मालूम हो कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अक्सर ख़वातीन काम करने के बाद इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि अपनी औलाद पर लान तान करना स्टार्ट कर देती हैं। उन्हें अल्लाह की तरफ से नऊज़ु बिल्लाह अज़ाब समझना स्टार्ट कर देती हैं, उन्हें मारती हैं, उन्हें टोकती हैं। उसकी चाहे गलती हो या ना हो, गलती हो तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी मार, अगर नहीं है तो हमारी जो थकान है वो निकाली जाती है औलाद पर। ये मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैक्सिमम ख़वातीन का जो मुआमला है वो बात कर रही हूँ मैं। उन्हें औलाद की क़द्र व क़ीमत नहीं है, वो औलाद को अल्लाह की तरफ से रहमत नहीं समझती। जान लीजिए कि दुनिया में औलाद आपके बुढ़ापे का सहारा है और आखिरत में आपके लिए सवाब जारिया का सहारा है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह। इंसान जब मर जाता है तो उसके तमाम अमल मुनक़ते कर दिए जाते हैं सिवाय 3 के।
पहला ये कि सदक़ा जारिया हो, मसलन किसी ने कुआं खुदवाया है, मस्जिद बनवाई है, तो उसके मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलेगा। जब तक वो कुएं से लोग पानी पिएंगे उस इंसान को सवाब मिलेगा, जब तक लोग उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे उस इंसान को सवाब मिलेगा। दूसरा, ऐसा इल्म, मसलन उसने कोई ऐसा इल्म सिखाया है जिस पर दूसरे लोग अमल कर रहे हैं, तो जब तक लोग उसकी सिखाई हुई बातों पे अमल करेंगे उसके मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलेगा। और तीसरा ये कि वो एक ऐसी नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करे। वाज़े हो कि औलाद नेक हो, नेक वो ख़ुद से नहीं होगी, नेक हमें बनाना पड़ेगा, हमें तरबियत करके उनको नेक बनाना पड़ेगा। ये बात हो गई कि जब हम मर जाएं तो औलाद किस तरीक़े से सवाब जारिया का सबब बनती है। अब दूसरी बात ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में औलाद मर जाए तो उसका क्या हुक्म है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जब किसी की औलाद मर जाती है ज़िंदगी में तो अल्लाह फ़रिश्तों से सवाल करता है कि क्या तुमने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की जान ले ली। तो फ़रिश्ते जवाब देते हैं हाँ, हमने उसकी रूह क़ब्ज़ कर ली। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह क़ब्ज़ कर ली। फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि जी हाँ, हमने कर ली। उसके बाद अल्लाह सवाल करता है कि फिर मेरे बंदे ने इस पर क्या कहा। तो फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि तेरे बंदे ने इस पर तेरी हम्द बयान की और इस मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो अल्लाह फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उसका नाम शुक्र का महल रखो। जब आपकी ज़िंदगी में औलाद मर जाए तो भी आपके लिए वो आखिरत में सवाब का ज़रिया बनती है। एक और मुकाम पर आया कि जिसके 3 नाबालिग बच्चे मर जाएं, उस क़यामत के दिन अल्लाह वो बच्चे जन्नत के दरवाज़े के सामने खड़े होंगे। अल्लाह उनसे कहेगा कि जाओ, वो कहेंगे कि नहीं, हम अपने वालिदैन को लिए बग़ैर यहाँ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह फरमाएगा कि जाओ, तुम और तुम्हारे वालिदैन दोनों जन्नती हैं और इस तरीक़े से उनके वालिदैन भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर अमल की बात नहीं हो रही, सिर्फ़ वो बच्चों की दुआ की वजह से, वो बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से वालिदैन दाखिल हो जाएंगे। अब हम ये जैसे ही मैंने हदीस सुनाई, हमारे दिल में ये शुभ आता है कि चलो एक बच्चा मर गया या 2 बच्चे मर गए या 3 बच्चे मर गए तो जन्नत रिज़र्व्ड है। ये बात नहीं है। वाज़ेह करूँ कि उसके लिए बशारत है जो इस पर सब्र करे, जो इस पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, जो इस पे अल्लाह से गिले शिकवे ना करें। अगर मैं आपको बताऊं तो आप बिल्कुल इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगी कि हमारे यहाँ मर्दों से ज़्यादा औरतों में ये बात है कि कभी भी किसी का भी इंतकाल हो, मैं सिर्फ बच्चे की बात नहीं कर रही, किसी का भी इंतकाल हो, वो लान तान शुरू कर देती हैं। वो नाऊज़ु बिल्लाह ये कहती हैं कि हमारे घर में क्यों हुआ, नाऊज़ु बिल्लाह, या अल्लाह ने हमारे साथ क्यों किया, या अल्लाह हमारा ही बच्चा क्यों मरा, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हमारी औरतों के अंदर फितरत में चीज़ है कि वो इस तरीक़े की बातें करती हैं। आपको बता दूँ कि ये बातें कुफ्र के करीब ले जाती है। हम बोलने में आप गम में रहो या खुशी में रहो, शरीयत तो आपके ऊपर लागू रहेगी। ऐसी बातें करना या अल्लाह की खिलकत में, अल्लाह के मसलों में, अल्लाह के हुक्म में दखल देना या इस तरीक़े की बातें करना इंसान को कुफ्र के करीब ले जाता है। मसलन हाँ, वो जो बच्चे थे वो आपके पास लाए गए थे, भेजे अल्लाह ने थे, खिलकत अल्लाह की है, वो मखलूक अल्लाह की है, अल्लाह उनका मालिक है, वो जब चाहे ले जब चाहे दे। हम होते कौन है सवाल करने वाले। मसलन अगर मेरे पास कोई पेंसिल है, मैं उससे लिखूं, मैं उसको तोड़ूं, मैं उसको फेंकूं, अगर आप आके कह रही हैं कि आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, आप ये सवाल मुझसे नहीं कर सकते यकीनन, क्योंकि पेंसिल मेरी है, मैं उसके साथ चाहे कुछ भी करूं, वो मेरा मसला है।
हमें दूसरे इंसान मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि आप इस पेंसिल को तोड़ क्यों रही हैं। इसी तरीक़े से मखलूक़ अल्लाह की है, वो जब चाहे मौत दे, जब जितनी चाहे हयात रखे, जब चाहे मर्ज़ दे, जब चाहे शिफा दे। हमें सिर्फ़ अपनी मुसीबत पर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, और चाहे गम हो या खुशी हो अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए। औरतों के अंदर इस तरीक़े की जब फितरत पैदा होगी तो ऐसी औरतें जो सब्र करेगी उनके लिए जन्नत की बशारत है। ये हो गई बात औरत जब बच्चा मर जाए। अब बात आती है कि लड़की की किस तरीक़े से क़द्र व क़ीमत की जाए। मोस्टली हमारे ज़माने में ये होता है कि लड़कों को लड़कियों पर तरजीह दी जाती है। लड़की की पैदाइश पे खुश नहीं होते कोई, लड़के की पैदाइश पे बहुत खुशी मनाई जाती है, लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो वो खुशी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जेंडर डिफ्रेंशिएशन या फिर इसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब किसी के घर लड़की पैदा होती है तो हुजूर का सलाम आता है। इसके अलावा भी एक हदीस जो मैं आपको बिल्कुल मफ़हूम सुनाती चलूँ कि हुजूर ने फरमाया कि जब किसी के घर लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फ़रिश्तों को भेजता है। फ़रिश्ते आकर कहते हैं, ए घर वालों अस्सलामु अलैकुम। फ़रिश्ते पैदा होने वाली लड़की को अपने परों के साए में लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि ये एक नातवा जान से निकली है। जो कोई इसकी किफ़ालत करेगा, इसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी लेगा, क़यामत तक अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल होगी। हम ये सोचते हैं कि लड़की जैसे ही पैदा हुई उसके लिए शादी का बंदोबस्त करना है, उस पर ख़र्च करना है, लड़का बड़ा हो जाएगा वो कमाएगा, लड़की नहीं कमाएगी। ये सोच की वजह से हम लड़की को हक़ीर जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप उसे खाना दे रहे हैं? राज़िक़ तो अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, आप सिर्फ प्रोवाइडर हैं, बीच में एक वसीला है, आप अपने पास से नहीं दे रहे। उल्टा जब लड़की की परवरिश की जाए तो आपको एक्स्ट्रा हेल्प हो रही है। लड़की का पैदा होना मुश्किल नहीं, एक बोनस है आपके लिए। यहाँ तक कि हदीस में आया है कि जिसके घर में 2 लड़कियाँ हों, 3 लड़कियाँ हों, और जो उनको परवरिश करने, उनकी किफ़ालत करने, किफ़ालत मतलब उन पर ख़र्च करने में मुसीबतें उठाई हो जिसने, और उन्हें अच्छे कपड़े भी मुहैया किए, तो वो लड़कियाँ आखिरत के दिन जहन्नुम से उन वालिदैन के लिए पर्दा बन जाएंगी। लड़कियां जन्नत में जाने का वसीला भी बनती हैं। और एक और भी ये बात है कि अगर आप देखें तो बनिस्बत लड़के के लड़की ज़्यादा एहसास वाली होती है, वालिदैन की ज़्यादा क़द्र करती है। लेकिन अफ़सोस ये है कि हम फिर पलटा के उसकी ज़्यादा क़द्र नहीं करते, हम लड़के को ज़्यादा तरजीह देते हैं, हमें लड़कियों की क़द्र नहीं होती। ये बहुत गलत है। हमें चाहिए कि लड़का और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन किए बग़ैर उन दोनों को, दोनों ही अल्लाह की नेमत है, दोनों की ही क़द्र व क़ीमत करें और दोनों के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखें। दूसरा हक़ औलाद का ये है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए। अब यहाँ पे मामला ये है कि हम बिल्कुल ट्रेंडिंग नाम रखने की सोचते हैं, बहुत नया चाहिए, पुराना नाम नहीं चलेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तुम अपने और अपने आबा व अजदाद के नामों से उठाए जाओगे, तो अपने अच्छे नाम रखो, फ़अहसिनू अस्माअकुम। लेकिन हम मानवी नाम नहीं रखते। एक यहाँ पे ये पॉइंट है कि जब आप किसी को किसी चीज़ से पुकारते हैं, नॉर्मली अगर आप किसी शख्स को एक हफ़्ते तक बुरा 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 इस तरीक़े से पुकारेंगे तो उसके अंदर बुराई खुद ब खुद आएगी। इसी तरीके से आप जिस शख्स को जिस नाम से पुकारते हैं उस पर उसका असर होता है। अगर आप कोई अपने हिसाब से अल्फाज जोड़ के कोई नाम बना रही हैं, कोई नाम रख रही हैं और उससे पुकार रही हैं, तो उसका जो मतलब होगा उसका असर बच्चों पे होगा उस चीज़ का।
अगर आप नाम रखना चाहती हैं तो 4 पॉइंट्स है, मैं आपको बिल्कुल वजाहत से बता दूंगी। अगर आपके बच्चों के नाम या आपके नाम उसके हिसाब से है तो आप बिल्कुल उस नाम को रखें, और अगर नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप नाम चेंज कर दें, क्योंकि नाम के असर इंसान पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। पहला ये कि अल्लाह के नाम के साथ अब्द या अमतुल ये लगाया जाए, जैसे अब्दुर रहमान, अब्दुर रहीम, अब्दुर रशीद। इस नाम को रखने में ये बात हमेशा ख्याल में रखें कि फिर रशीद ना पुकारा जाए, रहीम ना पुकारा जाए, रहमान ना पुकारा जाए, क्योंकि वो अल्लाह की सिफ़ात हैं। अल्लाह की सिफ़ात के साथ अब्द लगाया जाए, लेकिन जब पुकार रहे हैं तो फिर अब्दुर रहमान ही पुकारना है, रहमान पुकार कर आप मुखातिब नहीं हो सकती, गुनाहगार होंगी। दूसरा ये कि किसी नबी का नाम रखा जाए, जैसे यहया, याकूब, यूसुफ, मोहम्मद सबसे प्यारा नाम। लेकिन जब आप मोहम्मद नाम रखें तो इस चीज़ का ख़याल रखें कि फिर उस नाम के एहतराम में उस बच्चे को लान तान, मार, इस सब से महफूज रखें, क्योंकि इस नाम का एहतराम है। ये किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, ये खैरुल बशर का नाम है। इसका एहतराम रखा जाए कि हम जब मोहम्मद नाम रख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने इस चीज़ को कहा है, इज़ा सम्मैतुम मुहम्मदन फला तज़रिबू, जब तुम किसी का नाम मोहम्मद रखो तो उसको मारो मत, उस पर लान तान मत करो, उसे महरूम ना रखो। तो दूसरा, अगर आप नबी के नाम में मोहम्मद नाम रख रहे हैं तो उस वक्त आप उसका एहतियात करें कि आप उस बच्चे को ना ज़्यादा, वैसे तो किसी को भी, किसी औलाद को मारना, लान तान करना ये लफ्ज़ मुतलक़न गलत है, लेकिन जब मोहम्मद नाम रखा जाए तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तीसरा ये कि आप किसी वली का, किसी मुजाहिद का, किसी खादिम दीन का, किसी आलिम का नाम रखें। और चौथा ये कि ऐसा नाम रखें जो आपके दीनी जज्बात का आईनादार हो, जैसे उमर, सलाहुद्दीन, ऐसा नाम हो। ये हो गया नाम। अब हुजूर ने, ये भी कई मकामात पे ज़ाहिर हुआ है, कई मकामात पे मिलता है कि जब किसी का नाम हुजूर को पसंद नहीं आता तो वो उस शख्स को अपना काम न देते। अगर कुछ काम है तो हुजूर शख्स को उठाते और उनसे उनका नाम पूछते, अगर नाम पसंद न आता तो वो शख्स को वापस बिठा देते और किसी और को इंतखाब करते। ये औलाद का दूसरा हक़ था कि उनका अच्छा नाम रखा जाए। तीसरा हक़ ये है कि उनका अक़ीक़ा किया जाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल-गुलाम मुर्तहनुन बिअक़ीक़तिही, बच्चा अक़ीक़े के बदले गिरवी है, 7वें दिन उसकी तरफ से भेड़ या बकरी ज़ुबा की जाए और उसका नाम रखा जाए और उसका सर मूंढा जाए। इसमें एक और चीज़ की वजाहत करती चलूँ कि सर, जब आप 7वें दिन बच्चे का सर मूंढते हैं तो साइंसी एतबार से ये है कि उसके सूंघने, देखने और सुनने की सलाहियत में इजाफ़ा हो जाता है। इस्लाम ऐसा मज़हब है जो भी हुक्म लगाता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा कह के चले गए, वो साइंटिस्ट अब फाइंड करके हमें बता रहे हैं, एक नई चीज़ बना के बता रहे हैं। इससे अच्छा तो ये है कि हम उन साइंटिस्ट का वेट करने से अच्छा तो ये है कि हम वही बात अमल कर लें। और हमारे पास ये है कि जब तक साइंस आके ना बताए कि इसका ये फ़ायदा है, हम नहीं अमल करते। ये है हमारी खैर व आफियत इस चीज़ में है कि हम उन तमाम बातों पर अमल करें। चौथा हक़ ये है कि औलाद की परवरिश की जाए। परवरिश में 2 चीज़ें आती हैं। पहला, उनको पालना पोसना, दूध पिलाना और उनकी सेहत का ख़याल रखना। जैसा कि अम्मा आयशा से रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं हदीस का मफ़हूम सुना रही हूँ आपको। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक माँ बच्चे के दूध छुड़ाने तक उस मुजाहिद की तरह है जो अल्लाह की राह में पूरी रात पहरा दे रहा हो, हर वक्त पहरा दे रहा हो। और अगर वो इस हालत में मर जाए, अपने बच्चे की परवरिश करने की हालत में मर जाए, तो उसे शहीद का रुतबा है, वो शहादत की मौत होगी। शहादत किस चीज़ का नाम है? शहादत सबसे अफजल दर्जा है।
जो हर मुसलमान लेना चाहेगा। हर मुसलमान चाहेगा कि हम शहीद हो, हमें बहुत आसानी से ये चीज़ मिल रही है, हमारे लिए बोनस है। तो आपको चाहिए कि औलाद की जब परवरिश करें तो हर चीज़ का ख्याल रखें। अक्सर माएँ रखती हैं, लेकिन कुछ माएँ ये ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा लिहाज नहीं करती, जो अपनी औलाद पे ख़र्च करने से डरती हैं। बाज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ ख़ुद पे ख़र्च करती हैं, पहले ख़ुद पे किया जाएगा फिर औलाद पे किया जाएगा, ये भी गलत है। प्रायोरिटी औलाद को दी जाए। जब तक वो बालिग़ नहीं हो जाते उनके रहने, खाने, पीने, ओढ़ने, हर चीज़ का ख्याल रखना आप पे फ़र्ज़ है। आप ये उनका हक़ है और हक़ अदा किया जाएगा तो फिर औलाद बुढ़ापे में आपका सहारा भी बनेंगी। आखिरत में तो सवाब है, दुनिया में भी उसका फ़ायदा होगा। अगर आप जो इनपुट देंगी वही आउटपुट आएगा ना। अगर आप कुछ नहीं कर रही और चाह रहे हैं कि आपकी औलाद फरमा बरदार हो तो ये बिल्कुल वेस्ट बात है, कोई नहीं करेगा। आप किसी के साथ नेक सलूक करेंगी तो आपको बदले में नेक सलूक मिलेगा। ये हो गई औलाद की तीसरी। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। औलाद पे ख़र्च करने के ताल्लुक़ से हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि एक अशरफ़ी वो है जो तुम खुदा की राह में ख़र्च करते हो, और एक अशरफ़ी वो है जो तुमने किसी ग़ुलाम को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए ख़र्च की है, और एक अशरफ़ी वो है जो तुमने किसी गरीब को सदक़े में दी, और एक वो है जो तुमने अपने अहलो अयाल पर ख़र्च की। इनमें से सबसे बेहतरीन अशरफ़ी वो है जो तुमने अपने अहलो अयाल पर ख़र्च की। हाज़रीन इकराम, वहाँ पे अल्लाह की राह में दी गई अशरफ़ी भी थी, ग़ुलाम को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए दी गई अशरफ़ी भी थी, लेकिन बेहतरीन अशरफ़ी औलाद पर ख़र्च करना, अहलो अयाल पर ख़र्च करने वाली है। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद पर ख़र्च करें। ये नहीं कि एक्स्ट्रा ख़र्च नहीं, मैं एक्स्ट्रा ख़र्च की बात नहीं कर रही। जितनी ज़रूरत है, जितना उनका हक़ है, जितनी उनको ज़रूरत है, जो इम्पॉर्टेंट है, उतना अपनी औलाद पर ख़र्च किया जाए। इसके अलावा यतीम की किफ़ालत पर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम को सहारा देने वाले क़यामत के दिन इन दो उंगलियों की तरह साथ साथ होंगे। क्या ये मामूली बात है? क्या हम इस तरीक़े से हुज़ूर के इतना क़रीब रह सकते हैं? क्या ये इतना आसान है? लेकिन अगर आप किसी यतीम की किफ़ालत कर रही हैं, किफ़ालत ख़र्च करना, उसकी तमाम ज़रूरतों को देखना, उसको परवरिश करना, उसे पालना पोसने को कहते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कोई लड़का यतीम है ख़ानदान में, तो उसकी किफ़ालत इस तरीक़े से की जाती है कि अपने बच्चों को अच्छा दिया जाता है, उसे घर का नौकर बना दिया जाता है, उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उसे मारा जाता है। इस मारना तोड़ना ये परवरिश में इंक्लूडेड नहीं है। उससे प्रॉपर जिस तरीक़े से अपने बच्चों को ट्रीट किया जाता है, अगर उस तरीक़े से आप किसी यतीम की परवरिश करेंगी, उसे वैसा ही ट्रीटमेंट देंगी, तो उस वक्त आप हुजूर के साथ होंगी इंशाअल्लाह। अगला हक़ औलाद का, जो हमारा मेन मौजू था, अगला हक़ औलाद का उनकी तालीम और तरबियत करना है। जैसे कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा अपनी फ़ितरत पर पैदा होता है, यानी हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। या इसकी वजाहत ये है कि लड़का पैदा तो मुसलमान हुआ था, आप अपनी तरबियत से उसे या तो काफिर बना देते हैं, या तो गुनाहगार बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। तमाम चीज़ें आप पर डिपेंड होती हैं कि आप किस तरीक़े का माहौल दे रहे हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि औलाद का, वालिदैन का औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें। आप जब कहीं गई हों, कहीं भी जाएं, पहले ये देखती हैं कि अपनी औलाद के लिए सबसे अच्छी चीज़ लूँगी,
सबसे बेस्ट चीज़ अपनी औलाद के लिए चूज़ करती हैं। तो अगर आप सबसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहती हैं अपनी औलाद को, तो उनकी सही तालीम और तरबियत करें ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। हर माँ चाहेगी कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा कामयाब रहे। हर माँ अपनी बेटी को कामयाब देखना चाहेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी औलाद इताअतदार हो, आपकी फरमाबरदारी करे, आखिरत में वो परेशान न रहे, क्योंकि देखिए आप मसलन अगर कोई आपका बच्चा है, वो छोटा बच्चा है बिल्कुल, जिसे अक्ल नहीं है, अगर वो कैंडल के पास जा रहा है, सिर्फ कैंडल बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल कितनी छोटी आकृति हो, तो आप क्या बैठ के बोलेंगी बेटे मत जाइए, इस तरीके से बोलेंगे आप? या फिर अरे नहीं सुनो मत जाओ? नहीं, आप उठेंगी, चाहे कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हो, आप भागेंगी और उसे डराएंगी कि नहीं ये आग है, इससे डरो, दूर रहो। आप चाहे कितने भी इम्पोर्टेंट काम में रहो, आप उसे मारेंगी। अगर वो फिर जिद कर रहा है तो आप मार के उसको पीछे ढकेलेंगी। क्या दोज़ख की आग, मोमबत्ती की आग तो बहुत छोटी है, दोज़ख की आग तो कई दर्जे ज़्यादा है। अब हमारा मामला ये है कि हम इस तरीक़े से कहते हैं, अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ ली? नहीं अम्मी नहीं पढ़ी। ठीक है बेटा अगली पढ़ लेना। इस तरीक़े से आग से बचाया जाता है। ये आप सोचिए, ये चाहत का तकाज़ा नहीं। जब आप अपनी औलाद को इतना चाहती हैं, आप उन्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती, तो आप दुनिया की तकालीफ़ से तो डॉक्टर या इंजीनियर बना के निकाल लेंगी, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ का क्या, दोज़ख की आग का क्या? उस वक्त उसे उस आग में जलना पड़ेगा। अगर आप उसे पहले से ही अच्छी तरबियत देंगी तो आप उसे उससे भी सेव कर लेंगी। जिस तरीक़े से आप जितनी मुसीबतें होती है आप ये चाहती हैं कि हम पर आ जाए, हमारे बच्चों पर ना आए, तो उसी तरीक़े से अगर आप उनकी अच्छी इस्लामी तरबियत करेंगी तो वो आखिरत में सुकून में रहेंगे, आखिरत में उन्हें मुसीबत नहीं होगी। इसके लिए शुरुआत पैदा होने से की जाए। अब आप सोचेंगे कि पैदा हुए सो बच्चे को तो नमाज के लिए नहीं बोल सकते। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से वो एनवायरनमेंट देखना स्टार्ट कर देता है, वो अपना माहौल देखना स्टार्ट कर देता है, उसे ऑब्ज़र्व करता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे वालिद क्या कर रहे हैं, हर चीज़ वो ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप स्टार्टिंग से आप ख़ुद इस्लाम पर हों, आप ख़ुद नमाज़ पढ़ रही हैं, उन्हें दीनी माहौल दे, तो बच्चा ख़ुद ही दीनी माहौल में निकलेगा। अगर मसलन आप टीवी देख रही हैं, बच्चा 2 साल का है, वो क्या सीखेगा? वो भी टीवी देखना सीखेगा, क्योंकि बच्चों को पैदा होने के साथ ये मालूम नहीं था कि फ़ोन में यूट्यूब भी आता, फ़ोन में इंस्टाग्राम भी आता, फ़ोन में फेसबुक भी आता। सिखाया हमने है, तो छुड़ाना भी हमें ही पड़ेगा। औरतों को चाहिए कि पहले वो इस चीज़ से दूर रहे ताकि बच्चे भी दूर हो जाएं। अगर आप ऐसा बता देंगी कि ये बहुत गंदी चीज़ है, जैसे देखिए अगर आप बता दें कि कैंडल से चुरका लगता है, तो क्या आपका बेटा फिर जाएगा नहीं मम्मी मैं कैंडल से खेलता हूँ? नहीं बोलेगा। इसी तरीके से अगर आप बता दें कि फ़ोन बहुत बुरी चीज़ है, टीवी देखना बहुत बुरी चीज़ है, नाच गाना बुरी चीज़ है, तो वो बच्चा खुद ही वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चा अभी छोटा है, बच्चा जब डांस कर रहा है, नाच रहा है, तो हम उस पर खुश होते हैं, उसके क्लिप्स बना के फैमिली ग्रुप्स पे डालना स्टार्ट करते हैं। ये उसकी हिम्मत अफजाई है कि वाह क्या अच्छा काम किया है मैंने, मैं और नए स्टेप्स सीखूंगा। अभी आप देखिए कि अगर आप किसी बच्चे को डांस स्टेप्स दिखाएं या डांस स्टेप्स पूछें तो वो बताएगा, एक 3-4 गाने भी सुना सकता है अब 5 साल का बच्चा। लेकिन अगर आप एक 10 सूरे पकड़ के पूछें तो उसे याद नहीं है। ये हमारी तरबियत है। मुआशरा इस तरफ जा रहा है कि बच्चों को गाने मालूम है, नाचना मालूम है, लेकिन कुरान नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम। अगर आप सीखेंगी तो वो भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। हमें चाहिए कि बच्चे के पैदा होने के साथ ही घर का एनवायरनमेंट उसे ऐसा दिया जाए, इतना अच्छा इस्लामी माहौल दिया जाए कि बच्चा उसके ऊपर अमल करना खुद ही स्टार्ट कर दे, उसे दुश्वार न लगे। अब आप जैसे मसलन अगर आप टीवी देखते हुए कह रही हैं कि जाओ बेटे नमाज़ पढ़ो, उसके लिए मुश्किल होगा। वो कहेगा कि अरे मैं ये छोड़ के नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, क्योंकि उसे इतनी अक्ल नहीं कि नमाज क्या चीज़ है। उसे लगेगा कि मेरी वालदा तो वहाँ पे अच्छे मज़े से टीवी देख रही हैं और मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए कह रही हैं।
अगर आप ख़ुद मुसल्ले पे बैठ जाएं साथ में कि चलो दोनों मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो उससे उसमें इंटरेस्ट आएगा। इस तरीक़े की अगर तरबियत की जाए तो औलाद दुनिया और आखिरत में कामयाब होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप ये भी कर सकती हैं कि उन्हें इस्लामी वाक़यात सुनाएं और उन्हें आखिरत से डराएं। हमारे पास ये है कि हम मुसलमान हैं, बहुत बड़ी बात है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, जन्नत की तमाम सीटें हमने रिज़र्व कर ली हैं, हमें बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, या हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं, रिकमेंडेशंस है जन्नत में, ऐसा कुछ नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, किससे इरशाद फरमाया? खातून जन्नत से इरशाद फरमाया कि ए फ़ातिमा, ए मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा, अपने आप को आग से बचाओ। ये कौन है? ये वो है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। उनसे हुजूर ये कह रहे हैं कि आग से बचो, दोज़ख से बचो, आखिरत के दिन से बचो, उससे डरो। ये उम्मत की तालीम के लिए है कि गिरफ्त सबकी होगी। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को डराएं, लेकिन बात ऐसी होती है कि नहीं, हम मुसलमान हो गए, जन्नत हमारे लिए रिज़र्व है, बेटे तुम जाओ, जो करते करो, तुम्हारे लिए सब माफ़ है। ऐसा नहीं है। हर शख्स को, चाहे वो आलिम हो, जैसे ये भी है कि आलिमों के लिए भी आलिम भी ये सोचते हैं कि हमने इल्म हासिल कर लिया, अब हमसे सवाल नहीं होगा। नहीं, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो किसी भी नसब से ताल्लुक़ रखता हो, कितने भी बड़ा नसब वाला हो, उसे चाहिए कि वो अमल करे, क्योंकि क़यामत के दिन तमाम लोगों से सवाल किया जाएगा। ये किसी के लिए स्पेशल सीट रिज़र्व नहीं है, सबसे सवाल होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जन्नत की ख्वाहिश दिलाएं, उनके दिल में जन्नत का शौक़ पैदा करें और उनके दिल में आखिरत का खौफ बिठाना स्टार्ट करें, क्योंकि बिल्कुल छोटी एज वो एज होती है जब बच्चे सब चीज़ें सीखते हैं, अपना एनवायरनमेंट देखते हैं, उसके बाद वो उस पर अमल करना स्टार्ट कर देंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद जब बच्चा बात करना स्टार्ट करे तो उसे कलीमे सिखाए जाएं, उसे अच्छे अल्फाज सिखाए जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई लड़का पैदा होता तो हुजूर उसे अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा, ये आयत सिखाते, सूरह फुरक़ान की आयत सिखाया करते। अगर इतनी बड़ी आयत आपके लिए मुश्किल है सिखाना तो आप कलमा सिखा दें, अल्लाह अल्लाह कहना सिखा दें, अल्लाह का ज़िक्र करना सिखा दें, ताकि बच्चा स्टार्टिंग से अच्छाई की तरफ माइल हो, बुराई की तरफ उसका जहन जाए ही ना। अगर आप उसे बुराई दिखाएंगे ही नहीं तो वो उस तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि शैतान तो ये इसी चीज़ में है कि कब आप उसे दिखाएं दुनिया का साइड और कब वो उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दे। तो बच्चा जब सीखना स्टार्ट कर दे, जब बात करना स्टार्ट कर दे, तो आप उन्हें अच्छे कलिमात सिखाएं, उसके बाद उनको अच्छी तालीम दें। तालीम न सिर्फ दुनियावी बल्कि उखरवी भी दी जाए। जैसा कि हमारे पास बच्चा पैदा होते ही कह दिया जाता है कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये फ़लाँ बनेगा। ये नहीं है कि उसे आखिरत का क्या किया जाए, उसकी आखिरत संवारने की तरफ नहीं होता। या फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी किस्म के तालीम के ख़िलाफ़ होते हैं, इल्म के दुश्मन, मैं कहूँगी इल्म से जो बिल्कुल दूरी इख्तियार कर लेते हैं। हालांकि इल्म हासिल करना सब पे फ़र्ज़ है, इल्म इंसान को इंसान बनाता है, इल्म मुसलमान बनाता है, लेकिन हमारे पास मुआशरे में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो दुनियावी इल्म को तरजीह देते हैं, उखरवी को नहीं देते, और बाज़ तो ऐसे हैं जो किसी भी किस्म के इल्म को तरजीह नहीं देते, वो वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं इल्म को। शायद इसीलिए आज मुसलमान कौम इतनी परेशान है, क्योंकि हम इल्म को तरजीह नहीं देते। दूसरे लोग जितना मैक्सिमम इल्म हासिल कर सकते हैं उतना ज़्यादा हासिल करते हैं। किसी शायर ने बड़ी ही अच्छी बात कही, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। हमारे पास
जैसे जब शुरू हुआ इक़रा इक़रा, जैसे हम सब जानते हैं सूरह अलक़ की शुरू की आयतें हैं। इक़रा का मतलब होता है कहिए, पढ़िए। हमारा आगाज़ इससे हुआ था और अब हम पढ़ाई से बिल्कुल दूर हैं। ना हमें दुनियावी पढ़ाई से कोई मतलब है, ना उखरवी पढ़ाई से कोई मतलब है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें। इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि तरबियत और तालीम के बाद उन्हें अदब भी सिखाएं। जैसे मैक्सिमम कुछ घरों में ये भी देखा जाता है कि जब छोटा बच्चा बदतमीज़ी करता है तो वालिदैन उस पर खुश होते हैं कि वाह क्या काम किया है, कि मोहब्बत में खुश हो जाते हैं। जैसे कोई घर का इकलौता बेटा हो या इकलौती बेटी हो तो उसके लिए हर चीज़ जायज़ कर दी जाती है। वो चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, उसे रोका नहीं जाता, उसे टोका नहीं जाता। ये हम समझते हैं कि हमारी मोहब्बत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौला अली ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदब। यतीम वो नहीं है जिसके वालिदैन मर जाएं, यतीम वो बच्चा है जो इल्म व अदब से दूर हो जाए। अगर आपके बच्चे इल्म अदब से, क्योंकि वालिदैन का काम ही ये है कि अपने बच्चों को इल्म सिखाए, अपने बच्चों को अदब सिखाएं, आखिरत का खौफ दिलाएं। अगर हम नहीं कर रहे तो हमारा होना या ना होना बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम अपना जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा है, हमें अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें उनके लिए मुकर्रर फरमाया। अगर हम वो नहीं कर रहे तो हमारा होना या ना होना बराबर है बच्चों के लिए। अगर हम उन्हें अदब नहीं सिखा रहे, उन्हें इल्म नहीं सिखा रहे तो। इसके बाद औलाद का नेक्स्ट हक़ ये है कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ये लास्ट सेकंड हक़ है औलाद का। छठा हक़ है कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। अच्छा सलूक करने का मतलब ये है कि उनसे अच्छी बात की जाए, उनका इकराम किया जाए। जब वो कोई नसीहत दे रहे हैं तो उन्हें सुना जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि जाओ तुम छोटे हो, तुम मत सुनाओ। उनकी बातों को दरगुजर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर का कॉन्फिडेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है। वो फिर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। फिर आप अगर ये उम्मीद करेंगे कि जब वो बड़ा होगा तो कॉन्फिडेंट रहेगा, तो ये वेस्ट बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस को पहले दबाने वाले भी हम ही होते हैं। हम ही उनकी बात को तरजीह नहीं देते, उनको कहते हैं कि बस ज़्यादा बात मत करो, छोड़ दो, या उनकी बात को अहमियत ही नहीं देते कि बड़ों की बातों में तुम मत आओ, तुम मत करो बात। इस वजह से वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। उसके बाद अगर हम चाहेंगे कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट बच्चा बने बड़ा होके, तो ये बात मुमकिन नहीं है। हमें चाहिए कि उनकी बात समझें, उनकी बात सुने, उनके साथ अच्छा सलूक करें। एक बार का वाक़या है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा ले रहे थे। तो एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ताज्जुब किया कि क्या आप ऐसा भी करते हैं? मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन मैंने कभी उनको प्यार नहीं किया, कभी उन्हें बोसा नहीं लिया। तो हुज़ूर ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। और इसके अलावा भी ये चीज़ देखी जाती है कि औलाद के बीच में फ़र्क किया जाता है। हुस्न सलूक में मैं ये भी पॉइंट ऐड करूँगी कि औलाद के बीच में तफरीक़ न की जाए। जैसे होता है कि एक बच्चे को ज़्यादा चाहते हैं तो फिर दूसरे को हम प्रायोरिटी नहीं देते। ये तो खैर हर घर का मामला है, इसके लिए मैं 90% 80% नहीं कहूँगी, बिल्कुल 99.1% ऐसे घर होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक लड़का या एक लड़की चहीते होते हैं। उनके अलावा जो औलाद होती है उन्हें हक़ नहीं दिया जाता। एक तो विरासत में हक़ नहीं दिया जाता, विरासत के अलावा भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि जब कोई लड़का हमारा चहीता बेटा या बेटी गलती करे तो उसे दरगुजर कर देते हैं, और उसके अलावा कोई करे तो वो सज़ा का हकदार हो जाता है। ये बिल्कुल आप सब रिलेट कर सक रही होंगी इस बात से कि हम जिसे चाहते हैं, जिस बेटे या बेटी को, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं दूसरों के ऊपर। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ के साथ रहो। और जब एक सहाबी अपने एक चहीते बेटे को गिफ्ट देना चाह रहे थे तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं इस वक्त तक ये आपको करने नहीं दूंगी जब तक कि आप इस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को गवाह न बनाएं। तो इस पर वो सहाबी गए और हुजूर से फरमाया कि मैं अपने फ़लाँ बेटे को कुछ
तोहफ़ा देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गवाह बने। हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम दूसरे बच्चों को के भी साथ यही कर रहे हो? सहाबी ने कहा नहीं नहीं, उनको मैं नहीं दे रहा, सिर्फ इसी लड़के को दे रहा हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता, क्योंकि ये जुल्म है। जुल्म क्या है? लोग बड़े उलमाए दीन के नज़दीक वज़अ शैइ इला गैरि मक़ामिही जुल्मुन, किसी चीज़ का उसकी जगह पर ना होना जुल्म है। और जो वो गिफ्ट देने वाले थे उसमें हक़ हर किसी का था, वो गिफ्ट सिर्फ उस शख्स का नहीं था। ये जुल्म है। अगर आप अपने बच्चों में, ये विरासत के अलावा बोल रही हूँ मैं, विरासत में ना देना तो बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन इसके अलावा अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उनके बीच में फ़र्क कर रही हैं, चाहे वो खाना देने की बात हो या फिर वो किसी भी तरीक़े की बात हो, या लड़के या लड़की के बीच में फ़र्क कर रही हैं, मोहब्बत बांटने में फ़र्क कर रही हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप फ़र्क कर रही हैं तो आपको क़यामत के दिन उसका जवाब देना है। हम जब माँ बन जाती हैं तो हमारे लिए ये नहीं है कि हमसे सवाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ औलाद से सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने वालिदैन की इताअत क्यों नहीं की। नहीं, वालिदैन से भी सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने औलाद के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया, तुमने अपनी औलाद के दरमियान प्रॉपर डिफरेंस क्यों नहीं किया, उनके दरमियान हुस्ने सलूक क्यों नहीं किया, उनमें तुमने बिल्कुल डिफरेंट हर औलाद को अलग क्यों ट्रीट किया, उन सबको बराबर क्यों नहीं देखा। ये सब सवालों के जवाब हमें भी देने हैं, तमाम माँओं को देने हैं, तमाम वालिदैन को देने हैं। हमें चाहिए कि अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करें, उनके दरमियान उनके साथ बराबरी रखें। जैसे कि अम्मा आयशा के पास एक औरत आई, वो बहुत गरीब थी, तो उसने कुछ खाने के लिए पूछा। अम्मा आयशा ने उसको 3 खजूरें दी, तो उसकी 2 बेटियां भी उसके साथ आई हुई थी। तो उसने पहले 2 खजूर हर 2 बेटियों में एक एक दे दिया और तीसरा खजूर आधा करके बराबर बांट दिया उन 2 बेटियों में। तो जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो हुजूर को अम्मा आयशा ने मुआजरा बयान फरमाया। तो हुजूर ने फरमाया कि ए आयशा, तो ताज्जुब क्यों करती है, यकीनन ये औरत इस खजूर के सबब जन्नत में दाखिल हो गई। बात सिर्फ़ एक खजूर की थी, लेकिन वो एक खजूर के सबब वो औरत जन्नत में दाखिल हो गई। अब आप सोचिए कि अगर हम अपनी औलाद के, जब नेकी का इतना बड़ा सिला है तो गलत करने का भी तो उतना ही गुनाह होगा ना। अगर आप प्रॉपर बांट रही हैं, प्रॉपर मोहब्बत दे रही हैं तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं दे रही तो गुनाह की मुस्तहिक होंगी, गुनाहगार होंगी। हमें चाहिए कि सिर्फ मारने तोड़ने से औलाद की तरबियत नहीं होती। ये बात मैं वजाहत पहले करना चाह रही थी, लेकिन नहीं की मैंने, अभी मैं वजाहत कर देती हूँ कि तरबियत का मतलब ये नहीं कि उसे मारा जाए, उसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया जाए माहौल, क्योंकि अभी देखिए बच्चे ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। अब सुधारना है तो मोहब्बत से सुधारा जाए। अगर बिल्कुल नहीं सुन रहे तो उस वक्त मानना है। यहाँ तक कि जब औलाद 7 साल की हो जाए तो उनको नमाज के लिए हुक्म दिया जाए, और जब 10 साल की हो जाए तो उन्हें मारा जाए। लेकिन इसकी वजाहत में कुछ उलमा ने लिखा है कि जब मारा जाए तो हाथ से मारा जाए, लकड़ी का इस्तेमाल न किया जाए। नमाज की जब बात हो रही तो लकड़ी का इस्तेमाल ना किया जाए बोल रहे। और अगर हम हमारी क्यों होमवर्क नहीं किया, क्यों स्कूल को नहीं गया, इस बात पे जब मार रहे तो आप सोचिए कितनी गफलत की बात है। जब 10 साल का हो गया बच्चा, नमाज को हुक्म दे रहे, नमाज नहीं सुन रहा, उस पर भी बाज़ लोगों ने लिखा कि जब मार रहे हैं आप उसे डराने के लिए तो लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, हाथ से मारे। तो फिर हम जो वेस्ट चीज़ों पे औलाद को मारते, या फिर हमारा गुस्सा निकालने के लिए, या फिर इस बात से कि क्यों इतनी शरारत कर रहा है, ये कितना गलत है। शरारत वही करेंगे, हम तो शरारत नहीं करेंगे ना, वो उनका काम है। बस शरारत अगर वो कर रहे हैं तो कभी कभी दरगुजर भी कर दिया करें। जिस तरीक़े से मैंने आपको सख्ती करने की नसीहत दी, इसी तरीक़े से ये भी नसीहत कर रही हूँ कि इतनी भी सख्ती ना की जाए कि उसके दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाए, क्योंकि फिर वो नफ़रत मिटने बहुत वक्त लगेगा। जितनी सख्ती की थी उससे डबल नरमी करनी पड़ेगी, डबल वर्क करना पड़ेगा।
तो पहले से ही अपनी ज़बान में इतना असर रखें, इतनी मिठास रखें कि औलाद आपसे इतनी आपकी मोहब्बत में गुलू हो जाए कि आपका हर हुक्म लफ्ज़ आखिर हो उसके लिए। इससे आपको ना चीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसे मारने की ज़रूरत पड़ेगी। बग़ैर किसी चीज़ के आपके हर हुक्म पे वो बिल्कुल ताबे हो जाएगा, वो आपका हर हुक्म मानना स्टार्ट कर देगा। आखिरी हक़ औलाद का ये है कि उनकी शादी की जाए। जब वो बालिग़ हो जाए तो उनकी शादी की जाए। यहाँ पे ये जो मौजू है शादी का, हमारे मुआशरे में जो शादी का मौजू चल रहा है, शादी सिर्फ ख़र्चे का नाम हो गया है। शादी करना मुश्किल हो गया है क्योंकि तकरीबन 10 से 15 लाख शादी में ख़र्च किए जाते हैं, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम तो 40 से 50 लाख की शादी की जाती है और उसे शान समझा जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी शादी वो है जो हल्की हो, जिसमें आसानी हो। हमारे पास सांचक, ये बिल्कुल वजाहत के साथ मैं आज कह दूं कि सांचक, मंजे, हल्दी या जुमागी, इस तरीक़े की रस्में करना इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बाहर की कल्चरल चीज़ें हैं। ये हम सोचते हैं कि नहीं किया तो कैसा होगा। ये कोई सवाब का काम नहीं है या ये कोई फ़र्ज़ काम नहीं है कि हमारे ऊपर करना ही करना है। सिर्फ निकाह और दूसरे दिन वलीमा करना फ़र्ज़ है। उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने निकाली हैं, जिस पे हम हद से ज़्यादा खर्च करते हैं, न सिर्फ लड़की या लड़के वाले बल्कि हर शादी में अटेंड करने वाले को कम अज़ कम 10,000 रुपये कपड़ों पे ख़र्चा करने पड़ते हैं। बसबब इसके कि हर रस्म में, हर फंक्शन में नया जोड़ा पहनना वाजिब है। ये हमारे औरतों ने ही माहौल बनाया हुआ है, पहले सा माहौल नहीं था। पहले अगर आप अपनी वालदाओं को देखेंगी तो माहौल ये था कि एक जोड़ा शादी के लिए रहता था और हर किसी की शादी में वही एक साड़ी पहनी जाती थी। जो मैंने अपने बड़ों से सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई जोड़ा सांचक के लिए है तो हर किसी के सांचक में वो पहनी जाती थी। अगर प्रैक्टिकल पे देखना चाहें, आप किसी की शादी का जोड़ा उठाएं और किसी और की शादी में पहने, औरतें आपको ताज्जुब से देखना स्टार्ट कर देंगी। अरे ये तो परसों उसकी शादी में पहना था, फिर वही जोड़ा पहन लिया। तो मेरा ये सवाल है कि क्या वो आपके ज़ाती कपड़े नहीं हैं, या क्या आप पे अल्लाह ने ये चीज़ फ़र्ज़ की है कि हर शादी में एक नया जोड़ा लाया जाए। अगर आप ये सोचेंगी कि आवाम क्या सोचेंगी और दूसरी औरतें क्या सोचेंगी, हमारा स्टेटस क्या बनेगा, हमें हर फंक्शन में नए कपड़े चाहिए, तो ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है और फिजूल खर्ची को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। हमारे पास बहुत ट्रेंड ये हो गया है कि हर बर्थडे में नया जोड़ा चाहिए, सांचक में नया जोड़ा चाहिए, हर फंक्शन में हमें एक नया जोड़ा चाहिए। और जब जोड़े को हम 2 बार पहन लेती हैं तो तीसरी बार पहनना ऐब समझती हैं। हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि जो कमा के ला रहा है, जो शोहर कमा के ला रहा है या वालिद कमा के ला रहे हैं, वो उनकी मेहनत की कमाई है। हम बिल्कुल फिजूल खर्चे करते हैं। हमें हर ईद में एक नई लिपस्टिक चाहिए, मेकअप चाहिए। हम कपड़े और मेकअप पे हमारा इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं ताकि दूसरी औरतें कुछ हमें ना कहें। अगर कोई आग में गिर रहा है तो क्या आप भी उसके पीछे आग में जाएंगी गिरने? अगर 90% औरतें भी आग में गिर रही हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगी ना कि मैक्सिमम औरतें आग में जा रही हैं, चलो हमें भी जाना चाहिए, नहीं कहेंगे आप। तो फिर वो जो फैशन जैसी बुरी चीज़ों में पड़ गई है, आपको चाहिए कि वो चाहे कुछ भी कहे, आप उनकी इत्तिबा ना करें, क्योंकि आप जब उनकी इत्तिबा कर रही हैं तो आपको तो गुनाह मिल रहा है, उन औरतों को भी गुनाह मिलेगा। क्योंकि किसी गैर महरम के सामने, जैसा कि मेरी बहन ने कहा है कि किसी गैर महरम के सामने मेकअप या कपड़े या बाल खोल के जाना, सज सवर के जाना गलत है। इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। शादी में हिजाब उतारने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। हम सोचते हैं शादी, हमने अल्लाह से ये नहीं कहा, अल्लाह ने हमें ये नहीं कह दिया कि जाओ शादी में तुम्हारे लिए छूट है। छूट कभी भी नहीं है पर्दे की। जब आप शादी में भी जाएं तो चाहे कोई कुछ भी सोचे, चाहिए आपको ये कि आप अपना सर ढाँप के जाएं, मुकम्मल हिजाब करके जाएं।
और मेकअप का जो ये ट्रेंड है, इसमें मैक्सिमम हराम चीज़ें मिल जाती हैं। नूर चाहिए या खूबसूरती चाहिए तो इबादतों से लें, क्योंकि वो नूर मुँह धोने के बाद नहीं जाएगा, वो नूर हमेशा रहेगा। मेकअप का नूर मुँह धोने के बाद, पहले तो वो नूर नहीं होता, वो सिर्फ दूसरे लोगों को धोखा देना होता है, उससे चेहरे पे नूर नहीं आता, वो सिर्फ मुँह धोने के बाद चले जाएगा। अगर आप हमेशा अच्छे दिखना चाहती हैं तो इबादतें करें, अल्लाह को याद करें, उसका ज़िक्र करें, ताकि आपके चेहरे हमेशा मुनव्वर रहें। और शादियों से मुताल्लिक़ जो जोड़े पे जोड़ा का जो ये ट्रेंड चल रहा है, इसे ख़त्म हमें ही करना होगा। जब हम इस चीज़ को ऐब बताएंगे और दूसरों को समझाएंगे, तभी दूसरी औरतें समझेंगी। हमें चाहिए कि उनको फॉलो करने के बजाय उन्हें समझाएं कि फ़िज़ूल खर्ची गलत है, और हम इस चीज़ को यहीं से स्टार्ट करें। जैसा कि 2 मौजू जो कि बहुत अहम थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। तो आप आज यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके जा रही हैं, इन्हें सेव भी करें और इन्हें अपनी बहनों में बांटें, उनको समझाएं। और अगर कोई ऐसे रिश्तेदार है जो आपसे दूर हैं, तो ये जो वीडियो क्लिप्स हैं इंशाअल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, नुजूम हिदायत चैनल का नाम है, आप वहाँ से उन्हें सेंड कर सकती हैं, ताकि वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़िज़ हों, वो भी इस्लाम की नॉलेज जानें। इंशाअल्लाह अगले महीने आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फ़रमाए, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर ले, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को दरगुज़र फ़रमाए, हमारी औलाद को नेक और सालेह बना दे, हमारे वालिदैन की उम्रों को दराज़ फ़रमाए, जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनके वालिदैन इंतकाल फ़रमा चुके हैं, उनकी ख़बरों को नूर से भर दे, करवट करवट सवाब अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब को इस्लाम सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।